गुड मॉर्निंग। क्लास 11 फिजिक्स तरलों के यांत्रिक गुण। आज हम पढ़ेंगे बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। किसी बहते द्रव में निम्नलिखित 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? द्रव की गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। प्रति एकांक द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। प्रति एकांक द्रव्यमान है मतलब अपॉन में m। अब क्या होगा कि ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1/2 v का स्क्वायर। अब प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 mv²। प्रति एकांक आयतन है यानी ये v। ठीक है, तो हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है m/v। m/v इज इक्वल टू 1/2 dv का स्क्वायर। अब द्रव के एकांक भार की गतिज ऊर्जा को वेग शीर्ष कहते हैं। कि अधिकतम वेग क्या होगा, वेग शीर्ष क्या होगा? तो वेग शीर्ष बराबर हो जाएगा 1/2 mv² है तो गतिज ऊर्जा है, और एकांक भार w बराबर mg। ठीक है, ये m से ये हमारा जाएगा कैंसिल। ठीक है, m से m कैंसिल, क्या बचा 1/2 v² g। अब ये तो हो गया गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा द्रव की स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रति एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी mgh बटे में m। ये m से m कैंसिल, क्या बचा हमारे पास gh। प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा mgh बटे v, जहां फिर से m/v क्या हो जाएगा हमारा dgh। अब द्रव के एकांक भार की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व शीर्ष। गुरुत्व शीर्ष बराबर हो जाएगा mgh बटे भार यानी gmg। mg से ये mg कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास ये h। अब क्या है? दाब ऊर्जा। दाब के कारण द्रव की ऊर्जा को हम दाब ऊर्जा कहते हैं। दाब ऊर्जा बराबर होता है दाब द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। बल क्या है यहाँ पे? दाब गुणे क्षेत्रफल और गुणे विस्थापन। दाब की क्षेत्रफल है, विस्थापन कितना हुआ x। ठीक है, अब आयतन v बराबर हम जानते हैं क्या है? a × x, क्षेत्रफल गुणे विस्थापन यानी p, और ax की जगह पे हम क्या लिखेंगे? v। द्रव के प्रति एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? pv बटे m। ठीक है, प्रति एकांक द्रव्यमान बोला है तो मतलब बटे में m। हम जानते हैं कि m/v क्या होता है? d, बट यहाँ पे क्या है? v/m यानी 1/d हो जाएगा, तो p बटे m बटे d। प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा बोला है दाब ऊर्जा, तो दाब ऊर्जा तुम्हारा क्या हो गया? pv। आयतन क्या हो गया? v, तो इस v से v कैंसिल हो जाएगा आपके p। द्रव के एकांक भार की दाब ऊर्जा को दाब शीर्ष कहते हैं। दाब शीर्ष बराबर क्या हो जाएगा? दाब ऊर्जा बटे भार। भार क्या हो गया हमारा? mg। तो v बटे m वापस से 1/d दे देगा और p बटे g। अतः बहते द्रव की कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब। ये एक बहते हुए द्रव की कुल ऊर्जा होगा। E बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv² गतिज ऊर्जा, mg स्थितिज ऊर्जा, और m/d और p क्या हो गया? दाब ऊर्जा। अब जो जितना हमने शुरू से पढ़ा था, प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा क्या हो गया? 1/2 v² gh प्लस p/d। प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा 1/2 dv का स्क्वायर प्लस dgh/p। प्रति एकांक भार की कुल ऊर्जा 1/2 v²/g प्लस h p/dg। ये बहते हुए द्रव की कुल ऊर्जा है।